Hello everyone, I Ajay welcome you all in botany field. Today we are going to discuss about leaf. आखिर प्लांट का कौन सा पार्ट है जिसे हम पत्ता कहेंगे, कौन कौन से इसके ऑर्गन्स हैं जो पत्ते में पड़ते वक्त हम जिनको समझना हमें ज़रूरी है, और कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो एसोसिएटेड हैं विद अ लीफ एंड मोर ओवर कितने टाइप के लीफ के मार्जिन्स हैं, कितने टाइप के लीफ में मॉडिफिकेशंस हैं, खुद लीफ कितनी टाइप का है, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं बता सकूं कि व्हाट इज़ अ लीफ, सिंपल लीफ, एंड व्हाट इज़ अ कंपाउंड लीफ। थोड़ा इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे और कुछ एक इसके जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ द लीव्स हैं, उनको पढ़ेंगे ताकि हम समझ सकें सबसे पहले कि पत्ता आखिर है क्या, प्लांट का कौन सा भाग है जिसे हम पत्ता कहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हियर यू कैन सी आई हैव अ प्लांट ब्रोसोनेशिया पेपाइरीफेरा, एंड here I'm going to show you the structure and of leaf and the structures associated with the leaf. So here you can see this green portion. This is the structure that we actually call leaf. यही वो भाग है जिसे हम आम तौर पे पत्ता कहते हैं और समझते हैं. So in botany this is leaf lamina, leaf blade जिसको बोलते हैं. This structure जिसके साथ ये जुड़ा होता है, किसके साथ, मेन स्टेम के साथ, उसे कहेंगे हम petiole. The basal structure which is attached to the stem, बिल्कुल petiole का base is known as leaf base, and these two leaf like appendages which are arising from the base of the leaf are stipules. Okay, let me show you practically. Here you can see it more clearly. The leaf is attached to the main stem at this point, and here you can see between the stipules where the basal part of the leaf is attached to the stem, there is a small bud like structure. This is called axillary bud. So what is the definition of leaf? Leaf is the green flattened structure arising from the main stem from the axillary bud. So what is axillary bud and what is its definition? So to define axillary bud, we take leaf as the reference point. हम लीफ को रेफरेंस पॉइंट मान के एक्सिलरी बर्ड को डिफाइन करते हैं. कैसे? नाउ सी, पत्ते के दो सरफेस हैं. एक होगा एडेक्सियल सरफेस यानी कि ऊपर का सरफेस, और एक होगा एबेक्सियल सरफेस यानी कि नीचे का सरफेस. अब पत्ता जब लगा है तो एडेक्सियल सरफेस इसका ऊपर की तरफ है, मेन स्टेम की तरफ को फेस कर रहा है. द एंगल बिटवीन द adaxial surface and main stem is called adaxial angle or axillary angle, and the bud arising at this point is known as axillary bud or leaf bud. So this is what axillary bud is. तो हमें कौन कौन से पार्ट क्लियर हुए अभी तक लीफ के? लीफ का हमने जाना ये स्टिप्यूल, ये लीफ बेस, ये पीटियोल और ये लेमिना. अब लेमिना के अंदर ये जो टर्मिनल पोर्शन है, टर्मिनल पोर्शन इज लीफ एपेक्स, और ये जो साइड का पोर्शन है these are margins. Here you can see margins are serrate. Let me show you with more clarity. तो ये स्ट्रक्चर मैंने बताई कि मार्जिन्स जो हैं
सिरेटेड हैं। अब मैंने इसको सिरेटेड क्यों कहा, डेंटेट क्यों नहीं कहा? देखिए, ये रहा लीफ का एपेक्स। जब ये मार्जिन्स का एपेक्स, हर एक मार्जिन का एपेक्स जब लीफ के एपेक्स की तरफ को फेस कर रहा हो, तब वो होगा सिरेटेड मार्जिन। तो यहाँ आप जैसे कि क्लियरली देख सकते हैं कि इस स्पीसीज में जो लीफ का जो मार्जिन्स हैं वो बिल्कुल एपेक्स और मार्जिन एक तरफ को फेस कर रहे हैं, इनके बीच 90 डिग्री का एंगल नहीं है। देखिए, डेंटेट का मतलब होता है दांत। लीफ के एपेक्स के साथ जब जो मार्जिन होंगे, अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, चाहे वो इस प्लेन की तरफ को बनाए, मतलब इस तरह से, चाहे वो इसी प्लेन में बनाए इस तरह से, मतलब अगर ये यहाँ पे डेंटेट होता तो ये लगभग इस तरह से होता, तो इसे कहेंगे डेंटेट मार्जिन। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा एपेक्स ऑफ द मार्जिन विद द एपेक्स ऑफ द लीफ, तो कहेंगे डेंटेट। अदरवाइज इसे कहेंगे सिरेट मार्जिन्स। चलिए, मार्जिन्स के बारे में और टाइप्स ऑफ मार्जिन के बारे में हम किसी अगली वीडियो में, अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल बात करते हैं लीफ के बाकी पार्ट्स की। यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ से लेमिना शुरू हुआ, पिटियोल, ये कंडक्टिंग टिश्यू था अभी तक प्लांट का। अब लीफ के अंदर पिटियोल नाम की स्ट्रक्चर नहीं रहेगी। अब पिटियोल जो है अलग अलग अपेंडेजेस में बंट जाएगा। चलिए, क्लियरली देखने के लिए मैं वेंट्रल सरफेस ऑफ लीफ में आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, इनको कहते हैं वेन एंड वेनलेट्स। सो द मेन कंडक्टिंग वेन ऑफ द लीफ इज नोन एज मिडरिप। इसे हम मिडरिप कहेंगे, जो प्रिंसिपल वेन है लीफ की। बाकी जो वेन्स हैं वो इससे अराइज कर रही हैं, ठीक है, इनको कहेंगे हम वेन्स एंड वेनलेट्स। जो सेकेंडरी वेन से जो अराइज कर रही हैं, दैट आर वेनलेट्स। सो मिडरिप, वेन्स एंड वेनलेट्स। काम क्या है इनका? ये जाइलम एंड फ्लोएम की बनी हुई है। इनमें जाइलम और फ्लोएम मेन टिश्यू है, मतलब ये रूट से जो खाना आ रहा है लीफ में, उसको लीफ तक ला रही हैं, और लीफ जो खाना सिंथेसाइज कर रहा है, जो फूड सिंथेसाइज कर रहा है, उसे ये बाकी प्लांट पार्ट में ले जा रही हैं। सो मेन फंक्शन ऑफ द वेन एंड वेनलेट्स इज द कंडक्शन ऑफ मिनरल्स एंड फूड मटेरियल to the plant and to the leaf. When the whole lamina is a single unit, जब ये सिंगल स्ट्रक्चर हो, वेन्स और वेनलेट्स के अंदर का जो पोर्शन है पूरा लेमिना जब एक सिंगल स्ट्रक्चर हो, तो उसे हम कहेंगे मेनली सिंपल लीफ। ठीक है, स्टिप्यूल से लेकर के लीफ एपेक्स तक जब बीच में पिटियोल हो ना हो चलेगा, लेकिन लेमिना सिंगल होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे क्या? उसे कहेंगे हम सिंपल लीफ। सो व्हाट इज कंपाउंड लीफ? कंपाउंड लीफ ये होगा कि जब ये यहाँ से पत्ता टूट करके लीफ ना बना करके क्या हो, ये लीफलेट्स बोलेंगे ना। अब हमें इन्हें हम लीफलेट क्यों बोलेंगे? हमने पढ़ा कि डेफिनेशन ऑफ लीफ क्या थी? लीफ इज द ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम द मेन स्टेम एट द एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड से अराइज होने वाले ऑर्गन को ही लीफ कहेंगे। यहाँ पे अगर एक और, यहाँ पे अगर मैं कुछ, चले लेट मी शो यू विद एग्जांपल। ये एक पूरा पत्ता ना हो करके कुछ इस तरह से होता, मान लीजिए, तो यहाँ पे कोई एक्सिलरी बड आपको देखने को नहीं मिल रही है, इधर कहीं भी कोई एक्सिलरी बड नहीं है, तो ये लीफ नहीं होता। ये क्या होता? ये होती लीफलेट। तब हम इसे कहते हैं लीफलेट। क्यों? क्योंकि एक्सिलरी बड तो यहाँ है, तो ये सिंगल यूनिट होता पूरा लीफ, और ये होता लीफलेट, और इस तरह के पत्ते को हम कहते कंपाउंड लीफ और अदर टाइप। तो ये है आपके पास एक सिंपल लीफ,
comprising of single lamina, a petiole, leaf base and stipules arising from the axillary bud. एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि कंपाउंड लीव्स हमारे पास पाए जाते हैं मुरैया में. लेट मी शो यू द एग्जाम्पल. मुरैया मीन्स हमारा कड़ी पत्ता. Here you can see I have a fresh top of Murraya, and to show the leaf, let me cut it and show you more precisely the leaf and parts of leaf. यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लीफ अराइज कर रहा है फ्रॉम मेन स्टेम फ्रॉम एक्सिलरी बड, एंड अब यहाँ पे मिडरिप रन कर रही है, पिट्यूल से आगे मिडरिप रन कर रही है, और जो वेन्स साइड को निकल रही थी, अब ये वेन्स नहीं, अब इन्हें हम कहेंगे. क्यों? क्योंकि ये किसका पोर्शन है? अब एक छोटी लीफलेट का पोर्शन है. तो लीफलेट के केस में जो सेंट्रल कंडक्टिंग वेन है उसका नाम हमने रखा है मिड वेन. इसको कहेंगे मिड वेन और बाकियों को कहेंगे हम वेनलेट्स. ठीक उसी तरह से सो यू कैन सी यहाँ पे ये सिंगल यूनिट ना होकर के, ये एक लीफ ना होकर के लीफलेट है. लीफ शुरू हुआ है यहाँ से यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर है दैट इज एक्चुअली लीफ, और जो ये छोटे छोटे पोर्शंस हैं दैट आर एक्चुअली लीफलेट्स. होपफुली यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट. I'll be back with more videos, and I'll be showing in next videos the Venetian and other types of compound leaf. So stay tuned. Thank you for watching.